हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और इसी के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज है 3 अगस्त और आज है सावन का पहला सोमवार। तो सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर आज के दिन की शुरुआत हुई है बारिश के साथ में। बहुत तेज़ जैसे ही उठे थे सुबह से तो बारिश 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 ही लग रही थी। और बच्चों को स्कूल जाना था, हनु इशू दोनों को। आज से हनु का भी कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों को ही जाना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे जाएंगे, तो फिर जगाया है, देखो क्या होता है। और फिर यहाँ पर आ गए हैं किचन में, तो यहाँ बनाई है कद्दू की सब्जी। और आज से क्या है ना कि हनु का भी इतने दिन से कॉलेज बंद था, तो काफ़ी रिलैक्स रहता था और ईशु को ही केवल जाना होता था और पतिदेव थोड़ा देर में जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ है कि हनु का भी आज से कॉलेज स्टार्ट है और हस्बैंड को भी जल्दी जाना है। मतलब कि लगभग एक आधे पौन घंटे के गैप पे जाना है। सबसे पहले ईशु को निकलना है, ईशु के 40 मिनट बाद हनु को निकलना है और हनु के 40 मिनट बाद हस्बैंड जी को निकलना है। तो मतलब बैक टू बैक लगा हुआ है और तीनों लोगों के नाश्ता पानी टिफ़िन मतलब सब कुछ इंतज़ाम करने में मुझे बहुत जल्दी 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 सारा कुछ करना पड़ता है। अब तो भागम भाग एकदम सुबह स्टार्ट हो जाती है। तो आज 5 बजे का अलार्म लगाया था, जगते जगते मुझे 5:15 तक हो गया था और उठे तो देखा कि बारिश हो रही है बाहर। तो बच्चों ने तो सोचा कि मतलब उठाना तो था ही हनु को। हनु ने बोला था कि फर्स्ट डे है, आज कॉलेज जाना ही है, तो उठाया है। और रेडी, मैंने कहा रेडी हो जाओ, क्योंकि कभी ऐसा होता है अक्सर कि बारिश हो रही होती तो हम सोचते बारिश हो रही है और फिर बच्चों को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब तक तैयार हो पाते हैं और स्कूल जाने का टाइम होता है तब तक बारिश बंद हो जाती। फिर बड़ा अफसोस होता है कि रेडी हो गए होते तो चले जाते। तो मैंने कहा चलो रेडी हो जाओ, इशू से बोला, मैंने कहा रेडी हो जाओ, नहा धो के तैयार हो जाओ, अगर बंद हो गया तो चले जाना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बनाई है और इसीलिए ज़्यादा एक साथ बना ली कि सबको टिफ़िन देना है। तो इशू हनु और पतिदेव भी ले जाएंगे वही कद्दू की सब्ज़ी और पराठे। इसी का आज नाश्ता मतलब टिफ़िन बनेगा, सभी के टिफ़िन में रखा जाएगा यही। तो यहाँ पर सबसे पहले इशू का ही टिफ़िन रेडी कर रहे थे, इशू के लिए बना रहे थे पराठे। इशू का रेडी कर देंगे, इशू को नाश्ता दे देंगे और साथ में हम अपना एफ्रेश पीते जा रहे हैं। तो बना के रख लिया है, क्योंकि अब ऐसा है ना कि मुझे बैठ के एफ्रेश पीने तक का टाइम नहीं मिलता है। सुबह ऐसी भागम भाग होती है जब तीनों को जाना होता है आधे आधे घंटे के गैप पे। तो अब ये भाग दौड़ वाला टाइम आ गया है। इतने दिन खूब रिलैक्स रहा, लेकिन अब जो है भागम भाग सुबह वाली शुरू हो गई है। बिल्कुल मतलब एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती है कि उनके फ्रूट्स काटने और सब कुछ उनका रेडी करना, फिर हनु का शेक बनाना, फिर ईशू को देना, मतलब सब बारी बारी से ईशू से स्टार्ट होके और पतिदेव पे सारा कार्यक्रम ख़त्म होता है। उसके बाद फिर मैं रिलैक्स करती हूँ थोड़ा सा। तो ऐसे तो एफ्रेश पीने में मुझे बहुत लेट हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो एफ्रेश पी लेते हैं साथ साथ में और यहाँ पराठे भी बना लेंगे। तो यहाँ पर बन गए हैं पराठे, हनु के लिए भी बन गए हैं। और इशू का टिफ़िन तो मैंने पैक कर दिया सबसे पहले, क्योंकि इशू को निकलना होता है, तो इशू का पैक कर दिया है। और हनु के लिए भी सेक लिए हैं, तो अब हनु का भी टिफ़िन पैक कर देंगे, क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा है जाने का। तो क्या बताएं आपको, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मतलब चूहों ने, 2 चूहे हैं केवल, उनने बहुत परेशान कर रखा है। और हमारे यहाँ जो यहाँ पे फ़िल्टर लगा है ना, तो फ़िल्टर के पीछे उन्होंने अपना घर बनाया है। तो वही मैं हाथ मार रही थी फिर उसमें फ़िल्टर में, मतलब घुस के इधर उधर से। जब हम नहीं होते हैं ना किचन में, तो पूरा स्लैब पे दौड़ भाग करते हैं, वो करते हैं। और फिर जैसे ही किचन में आओ ना, तो
जहाँ भी होते हैं वहाँ से दौड़ के बस फ़िल्टर के पीछे घुस के बैठ जाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रखा है। तो अब क्या बताएं, इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसी की वजह से पहले इधर रैक जो है बर्तन का रैक, उसमें घुस के छुप के बैठा था और फिर वहाँ से जब मैंने थोड़ा सा वो उसको हिलाया थोड़ा सा रैक को, तो फिर भाग के वही फ़िल्टर के पीछे छुप के बैठा था। तो मैं उसी को बार बार पीट रही थी और धक्का दे रही थी कि जो है वहाँ से निकले, लेकिन नहीं भागते हैं तो नहीं भागते हैं। तो खैर इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर हनु का टिफ़िन पैक कर रहे हैं और ईशू का ये देखिए, ईशू कंधे पे टी शर्ट टांगे घूम रहे हैं क्योंकि इनका टाइम हो गया है और इनका मतलब बारिश बंद नहीं हुई है। तो ईशू की तो भाई बल्ले बल्ले हो गई है, और क्योंकि ईशू को अब स्कूल जाना नहीं पड़ रहा है। और यहाँ हनु का हम टिफ़िन पैक कर रहे हैं, तो ईशू कह रहा था मम्मी हम यही टिफ़िन खा लेंगे, लंच में रखा रहने दो। और यहाँ पे हनु का टिफ़िन पैक हो गया है। तो हम बोल रहे थे कि अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी चेंज मत करो, हो सकता कब कम हो जाए, थोड़ा लेट चले जाना। तो उसको तो बस मौका चाहिए कि हाँ बारिश हो रही है तो बस अब नहीं जाना है। और उसके बाद बस हनु उठ गया है तो वो भी रेडी होने के लिए गया है नीचे नहाने धोने। और यहाँ पे हम लोग मतलब क्योंकि हस्बैंड जी को भी निकलना है, हनु को छोड़ के आने के बाद तुरंत उनको भी नहा के निकलना है। तो यहाँ पे अब हम बैठ गए थे अपना फ्रेश लेके, जो बचा हुआ था वो हमने थोड़ा दोबारा गर्म कर लिया था और यहाँ पे बैठ गए थे। हमने कहा अब जो है केवल इनके पराठे सेकने रह गए हैं, तो वो हम थोड़ा रुक के सेकेंगे। अब फ्रेश पी लेते हैं बैठ के, आधा फ्रेश बचा था। और यहाँ पर जो है ये देखिए टिफ़िन अभी रखे हैं, ईशू का तो रखा ही है और हनु का भी रखा है। और ईशू का प्लान कैंसिल हो गया है स्कूल जाने का। पानी बंद हो गया, जाओ स्कूल। है टाइम भी खत्म हो गया। टाइम नहीं, टाइम बारिश में ऐसे चलता है आगे पीछे थोड़ा। क्या टाइम हो रहा है? 27 7:30 होने वाला है। हाँ तो चले जाओ, सब लेट आएंगे। नहीं आएंगे कोई लेट। सच में चले जाओ, टिफिन रखा या तैयार तो कोई होगा। आएगा नहीं या तो लेट नहीं आएंगे। बारिश बिल्कुल बंद हो गई कि? नहीं बिल्कुल नहीं बंद हुई है? देख लो बाहर जाके। हो रही है? और क्या आवाज नहीं आ रही? सुनो, यहाँ नहीं सुनाई पड़ेगी बारिश। हाँ हल्की हल्की सुनाई पड़ रही हो रही, बिल्कुल बंद नहीं हुई है। हाँ। पानी बाहर है। चलो चले जाते, हम तो कह रहे थे। आप कह रही थी? हाँ कहो। चले जाते, टिफिन तैयार रखा है, सब तैयार, नहा तो वही नाश्ते में वही दे देना। हाँ चले जाओ है थप्पड़। तो फ्रेंड्स हमारा नहाना धोना हो गया है, सारा काम हो गया है और पूजा पाठ भी घर की हो गई है। और अब हम चल रहे हैं मंदिर भोलेनाथ को जल चढ़ाने, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार, 3 अगस्त है। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो यहाँ पे हमने अपनी पूजा की डलिया भी तैयार कर ली है। जो कुछ मेरे पास था सामान, फल फूल घर में हमारे जो भी लगा था सब कुछ ले लिया है, पूजा की सामग्री। और यहाँ 1 लोटा जल ले लिया है। तो चलते हैं मंदिर और भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और फिर आके उसके बाद आगे का काम करेंगे। काम तो घर के कभी ख़त्म नहीं होते हैं, अभी भी बहुत सारे काम पड़े हैं। ज़्यादा ज़रूरी वाला जो था वो हो गया, उसके बाद नहाना धोना हो गया। वैसे तो काम चलते ही रहते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलते हैं मंदिर।
खाने में आज जो सुबह बना था वही है, कद्दू की सब्ज़ी, पराठे, और ये रखी थी इतनी सी कढ़ी कल वाली, तो इसको भी ख़त्म कर लेंगे। अरे ये रात में पतिदेव के लिए करेले की भुजिया बनाई थी, तो बिल्कुल ज़रा सी बची थी इतनी सी, तो ये भी रखी थी, तो ये हम ख़त्म कर लेंगे। और ईशू का टिफ़िन पैक रखा है, जो ईशू के स्कूल के लिए पैक किया था, पराठे सब्ज़ी। एक पराठा उसने सुबह खा लिया था और बाकी 2 पराठे पैक कर दिए थे। तो कह रहा था कि सुबह दूध पी लिया था 1 कप और 1 पराठा सब्ज़ी खा लिया था, तो कह रहा था अब जो टिफ़िन रखा है मम्मी वही हम लंच में खा लेंगे। और हनु है नहीं, हनु शाम को कॉलेज जाएगा, तो बस हमने भी सुबह अपने लिए इतना आटा बचा था तो 3 पराठे बना के रख दिए थे, 2 खाएंगे या 3 जो भी मन होगा खा लेंगे। और ये सब्ज़ी भी अपने भर की इतनी ही बचाई हमने, मतलब इतनी ही बची है, क्योंकि पतिदेव ले गए हैं ज़्यादा लोगों का खाना, इसलिए सब्ज़ी ज़्यादा ले गए हैं, वो पराठे भी ज़्यादा ले गए हैं और इतनी सब्ज़ी बची है। तो ये हम लोग का पूरा फिनिश हो जाएगा। अब शाम को जो भी बनेगा ताज़ा बनेगा, अभी भी ताज़ा ही है ये, लेकिन कढ़ी रखी हुई है कल की, तो कढ़ी तो वैसे भी 2 दिन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो चलिए खाते हैं हम खाना। इशू सो रहा नीचे अभी जगाएंगे उसको थोड़ी देर में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब उमस इतनी ज़्यादा उमस वाली है ना, कि आज की सुबह हुई बरसात के साथ, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा है ना कि हालत ख़राब हो रही बहुत ज़्यादा। चलिए खाते हैं खाना। और उसके बाद खाना खाने के बाद फिर हम लेकर बैठ गए थे मलाई, हमारी फिर इकट्ठी हो गई है घी बनाने के लिए। तो मलाई स्टोर करके जो रखते हैं फ्रीज़र में हमेशा की तरह, तो आज निकाल के सुबह ही मैंने मॉर्निंग में ही बाहर रख दिया था निकाल के, जिसमें रखते बर्तन, और फिर इस भगोने में पलट के इसको और निकाल लेंगे इससे मक्खन। तो बहुत जल्दी आसानी से फटाफट निकल जाता है, आप लोगों ने पहले भी देखा है। फ्रेंड्स ये यहाँ पर हम लेके बैठे थे चूड़ियाँ, हम लोग गए थे चंद्रिका देवी मंदिर, तो ये तब की लाई हुई हैं, ना आपको बता सके ना दिखा पाए कि ये चूड़ियाँ हम लेकर आए थे, मतलब कड़े लेकर आए थे वहाँ से। ये येलो है और ये रेड है, मतलब ये डेली पहनने के लिए मुझे अच्छे लगे थे काफ़ी। और ये तो प्रसाद की चूड़ियाँ वहाँ मिली थी। और ये भाई हम लोग सब लोग लाए थे वहाँ से ग्रीन सावन के लिए हरी चूड़ियाँ। तो ये तो हमारे पुराने वाले कड़े हैं जो कई सालों से चल रहे हैं बहुत, लेकिन इतने मतलब बढ़िया ये निकले हैं ना कि आपको क्या बताएं। जहाँ से लिए तो मुझे लग रहा है ये कम से कम 5-6 साल के हो गए होंगे। ये हर साल मैं सावन में पहनती हूँ ये, और इनकी चमक, इनकी शाइन इतनी और इतने मजबूत, और एक भी नग निकलता नहीं, बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। और हर साल सावन में पहन के फिर मैं इनको रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये चूड़ियाँ हम लेकर आए थे, ये वाली चूड़ियाँ लेकर आए थे, ये देखिए ग्रीन, ये सावन में पहनने के लिए लाए थे वहाँ से। और इसके साथ में ये वाले कड़े लगा के पहनेंगे हम चूड़ी। तो आज है सावन का सोमवार, आज सावन का सोमवार है, तो हमने सोचा, पहले कल ही सोचा था संडे को, लेकिन हमने सोचा अब कल पहनेंगे, सावन का सोमवार है तो पहनेंगे। तो इसको जो है निकाल के, और ये देखिए मैंने हरा हरा नेल पेंट भी लगा लिया है, सावन आ गया है तो। और यहाँ पर ये चूड़ियाँ पहन लेते हैं, हरी चूड़ियाँ, ये भाई हरी चूड़ियाँ तो ज़रूरी है सावन में पहनना। देखिए सावन का सोमवार मैंने आज ये हरा वाला ड्रेस भी पहन लिया है, जबकि इसमें गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने पहन लिया इसको। ये देखिए चूड़ियाँ मेरी कैसी लग रही, बताइए कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही हैं। ये थोड़ा अलग ली हैं, हर बार तो प्लेन वाली मैं पहनती हूँ, लेकिन इस बार ये स्टोन वाली अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही बताइएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद बस हम चूड़ी उड़ी पहनने के बाद फिर चले गए थे दीदी के यहाँ, कुछ काम था तो चले गए थे। और फिर वहाँ से आए, फिर खाने में बना था दाल चावल सिंपल, क्योंकि पराठा सब्ज़ी खाया गया था। उसके बाद ये घी हमने दोपहर में ही गरम कर लिया था, लेकिन इसको छाना नहीं था,
तो वही यहाँ पर छान रहे हैं घी, और बहुत बढ़िया इतने आराम से अच्छा सा घी निकल जाता है कि देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर छान रहे हैं, और चलिए यहीं पर आपसे विदा लेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें जैसे अब तक दिया है। तो यहाँ पर घी हमने छान लिया, ये देखिए कितना बढ़िया शुद्ध देसी घी घर का बना हुआ। और चलिए मिलते हैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। आपको थोड़ा बहुत बचा है वो भी छान लेते हैं, और सभी को गुड नाइट, बाय बाय।